हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 भौतिक शास्त्र का नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिसमें देखते हैं पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न देखते हैं, चुम्बकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वेबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कुंडली में संबद्ध चुम्बकीय फ्लक्स बदला जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी विधियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा लेंज के नियम से। चौथा प्रश्न देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, कुंडली में प्रवाहित धारा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठवां, दो कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंज का नियम आधारित होता है, तो इसका भी राइट ऑप्शन रहेगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। आठवां प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक निम्न में से स्वतंत्र होता है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, अन्योन्य प्रेरकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसका पहला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज खाली स्थान ने की थी, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान खाली स्थान में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तीसरा प्रश्न है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के खाली स्थान दाएं यानी कि दाएं हाथ के नियम से दी जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन दाएं हाथ बनना है। चौथा प्रश्न है, लेंज के नियमानुसार खालिस्तान की दिशा ज्ञात की जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। अगला खालिस्तान देखते हैं, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है, तो ये होता है हेनरी। अगला है, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली की त्रिज्या के ये होता है अनुक्रमानुपाती होता है। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व फेरों की संख्या के खालिस्तान होता है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आठवां है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, तो ये वेबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सही जोड़ियाँ मिलानी है, तो पहला देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की जो जोड़ी मिलेगी उसको देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की जोड़ी मिलाते हैं, ये मिलेगी अपना सी नंबर से, न्यूटन मीटर, यहाँ पर न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर से। सेकंड देखते हैं, स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक दिया है वो इसकी जोड़ी मिलेगी वेबर प्रति एम्पियर से। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है ये होता है डी नंबर का, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और चौथा रहेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इसकी जोड़ी मिलेगी वेबर प्रति सेकंड से। और लास्ट है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, तो इसकी जो मात्रक होता है ये होता है जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, खंड दूसरा देखते हैं जोड़ियों में। चुंबकीय फ्लक्स का देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की जो जोड़ी मिलेगी, चुंबकीय फ्लक्स की जोड़ी मिलेगी, इसका जो विमीय सूत्र होता है डी नंबर में लिखा हुआ है ML2 T-2 A-1। सेकंड है चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो जोड़ी मिलेगी इसका विमीय सूत्र होता है सी नंबर से ML0 T-2 A-1 से। स्वप्रेरण गुणांक है जो इसका विमीय सूत्र होता है ये ई नंबर पे लिखा हुआ है ML2 T-2 A-2। प्रेरित विद्युत वाहक जो बल होता है ये होता है ए नंबर में -d∅/dt। लास्ट है लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होता है, ये इसका व्यंजक लिखा हुआ है बी नंबर पे μn²A/L। तीसरा खंड देखते हैं, सही जोड़ियों का मिलाना है इसमें भी। तो पहला लिखा है कि धारावाही परिनालिका का केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, तो उसका जो व्यंजक होता है ये डी नंबर पर लिखा हुआ है μ0n(I). दूसरा देखते हैं, धारावाही परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये होती है ऑप्शन सी में लिखा है μ0ni/2। तीसरा लिखा हुआ है जो ई बना हुआ है, तो इसकी जोड़ी मिलेगी, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है -m/di/dt। और जो फाई प्रदर्शित करता है ये है mi के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। सेकंड क्वेश्चन है, किसी बंद परिपथ में विद्युत प्रेरित धारा कब प्रवाहित होती है। तो प्रेरित धारा कब प्रवाहित होती है, ये होती है चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है। लेंज का नियम किस पर सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चौथा प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। एल लंबाई का एक सीधा चालक तार एक समान वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में लंबवत गति करता है। तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए जो व्यंजक होता है वो होता है E = BL/V। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हेनरी एवं एक माइक्रो हेनरी में संबंध लिखना है। तो एक हेनरी = होता है 10⁶ μH। सातवां प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा जनयंत्र का सिद्धांत लिखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो सिद्धांत होता है वो अपने लिए लिखना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ही काम करता है। आठवां है, किसी कुंडली में संग्रहित ऊर्जा का क्या रूप होता है। तो ये होता है उसकी चुंबकीय ऊर्जा। नौवां प्रश्न है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो ये ज्ञात की जाती है लेंज के नियम से। अंतिम प्रश्न है, सत्य और असत्य बताना है। तो जो पहला प्रश्न है, लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो ये सत्य है। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक वेबर होता है, ये असत्य है क्योंकि ये हेनरी होता है। तीसरा प्रश्न है, प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, ये सत्य है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण की क्रिया पर आधारित होता है, ये भी सत्य है। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है, ये असत्य है। छठवां प्रश्न देखते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।